नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का बिहार बिहार एसएससी का जो सेट हम लोग का है, खान सर का आरबीडी जो पब्लिकेशन का है उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग, जो खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है बीएसएससी का सेट नंबर हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलते हैं, आज का हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, कहते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला को होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है, तो जैन धर्म से होता है। किससे? जैन धर्म से होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बारदोली सत्याग्रह कौन थे आपको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 का होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। तो 4 का हो जाएगा 3 नंबर। सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर पंचम कर रहा है आपको। पंचमा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो 5 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। सर चार्ल्स मेडाकफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना की थी। तो 6 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7 में बनवाते हैं। 7 का रहा है कि प्रसिद्ध गाना सारे जहाँ से अच्छा कौन रचा था। 7 का हो जाएगा 2 नंबर। मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कह रहा कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने सेनात्मक सुधार कब से शुरू किया था। तो आपको हो जाएगा भारत ने 8 का आपका हो जाएगा 3 नंबर। कब किया था? 1991 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध के किसके बीच लड़ा गया। हाँ, क्रीमिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो 9 का आपका हो जाएगा 1 नंबर। रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। 10 का हो जाएगा 4 नंबर। जवाहरलाल नेहरू जो संघ समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। 10 का 4 नंबर। जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। संघ लगा रहे उसका हो जाएगा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कर रहा कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो 12 को हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 13 कर रहा कि 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। तो 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम उपाध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसकी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर आगे देख। रीट कौन जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा 4 नंबर। रीट दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 15 का रहा कि निम्न में से कौन सा सही है। कौन सही हो जाएगा आपको। तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। जाकिर हुसैन भारत के पहले
मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो बिहार के राज्यपाल थे? आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने होते हैं? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 16 का 3 नंबर होता है, 6 वर्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 साल पर 1/3 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज की संरचना को सिफारिश किया था? तो ये आपको किया था 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 42वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन 18 में आते हैं। 18 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो 18 का आपको हो जाएगा 1 नंबर जो सही नहीं हो जाएगा। सही कौन कर? गांधीवाद भी राजनीति के निदेशक सिद्धांत का एक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये सिद्धांत राज्य की बाध्यकारी नहीं होती है जी। तो 18 का हो जाएगा 1 नंबर। 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो 19 का हो जाएगा 1 नंबर कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। चंद्रमा का घूर्णन गत अवधि है कितने घंटे घूरती है? 20 का 2 नंबर 28 दिनों में गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा है कि पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुआ है? किससे? 21 का हो जाएगा 1 नंबर किससे? खैबर दर्रा से। पेशावर और काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो खैबर दर्रा से। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्या होता है? 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर भूमंडलीय तापमान में वृद्धि, यानी कि जितना टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होती है? सबसे गहरी झील बैकाल झील होती है। 23 का 1 नंबर। 24 आते हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। 24 के 2 नंबर। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी बोला जाए तो कौन होता है? नील नदी। क्वेश्चन नंबर 25 इग्लू क्या होता है? इग्लू क्या है? तो 25 का होगा 3 नंबर गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिससे कि एस्कीमो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। स्टार्टिंग कहाँ से? गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 इधर हो गया। उधर लेते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कहाँ से कहाँ नहीं गुजरती है? आपको उड़ीसा से गुजरती नहीं जाती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि भारत के मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री कितना? 82.5 डिग्री पूर्व, 82 पूर्व कितना? 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? यूपी, एमपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जी। क्वेश्चन नंबर 5 28 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा फल उत्पादक आपको हो जाएगा 28 का 1 नंबर आंध्र प्रदेश। 29 में लोग आते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका जो प्रारंभ किया गया था वह 1966 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ये भी प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। बिल्कुल सही बात है। ये केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 29 का ये गेहूं में भी था। 29 का 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं।
2001 से 2011 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर था? किसमें था? तो 30 का होगा 3, मेघालय में। सबसे ज़्यादा किसमें था? मेघालय में था। 31 में आते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, निर्यात। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यों की करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो 32 का आपको 4 नंबर, कौन? नागरिक। क्वेश्चन नंबर 33, गालिब थे कौन थे? गालिब कौन था? एक कवि था। जी, कवि था गालिब। मिर्जा गालिब कौन था? एक कवि था। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य नंदा देवी किस राज्य में है? तो नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 35 का 2 नंबर। 36 में आते हैं। 36 कह रहा है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो 36 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, लखनऊ के लिए। 37 कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था? तो 37 का हो जाएगा 3 नंबर, एडवर्ड जेनर। 38 में लोग आते हैं। 38 कह रहा है कि कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो 38 का हो जाएगा 2 नंबर, जंतु कोशिका में। 39 कह रहा है कि उपास्थि एक क्या होती है? एक उपास्थि क्या होती है? तो ये आपको होती है 3 नंबर, कोमल संयोजी उत्तक होती है। उपास्थि एक कोमल संयोजी उत्तक होती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? तो 40 का हो जाएगा 3 नंबर, जिगर से। 41 में आता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? 41 का हो जाएगा 3, विलियम हार्वे किया था। 42 में आता 43 कह रहा कि गले के उत्तर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। अच्छा, गले के पास जो होता है उस हड्डी का नाम क्या है? तो 42 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, बहु इनहेरिटेंस। 44 में आते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पोलियो तथा चेचक की बीमारी के होने वाला कारण किससे होता है? तो पोलियो और चेचक विषाणु वायरस से होती है। 44 का 2 नंबर। 44 का 3 नंबर। 45, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज फलों के भीतर होते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपको एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। एंजियोस्पर्म, जिसमें फलों के भीतर उसके बीज होते हैं। 46 में आते हैं। क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो 46 का हो जाएगा 3 नंबर, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। 47 में आते हैं। 47 कह रहा कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो 47 को हो जाएगा 2 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। CFC इसको बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 48 में आते हैं लोग। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक होता है आपको न्यूटन होता है। 49 और कह रहा कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, क्या होती है? चर त्वरण होती है। त्वरण क्या होती है? चर में होती है। 50 में आते हैं। 50 का आपकी कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान क्या होगा? तो 50 का होगा 4 नंबर,
0.05 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। 51 करा कि बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है। तो 51 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 455 पावर 390 माइनस नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 52 करा तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि बढ़ता है। 52 का 2 नंबर तापमान घटने से ध्वनि का प्रभाव घटता है। नमी के बढ़ने से ध्वनि का प्रभाव घटता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 करा कि उष्मा का SI मात्रक क्या है। उष्मा का SI मात्रक क्या होता है। 53 का हो जाएगा जूल। 3 नंबर 54 में आता करा कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। 54 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 करा आपको 55 करा कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो क्या कहलाती है। तो 55 का 1 नंबर ऑक्सीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 56 करा के कि तापमान और दबाव के समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है वो क्या कहलाता है। तो 56 का 2 नंबर एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 आते हैं। 57 में आते हैं करा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कौन से। पारा और ब्रोमीन। पारा एक तत्व है, अधातु आपको ब्रोमीन होता है। 57 का हो जाएगा 2 नंबर। 58 में आते हैं। 58 करा कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, ठीक है। परमाणु संख्या 16 है। उसके इलेक्ट्रॉन में न्यूट्रॉन संख्या कितना होता है। 32 माइनस 16 कितना हो जाएगा। 32 माइनस 16 तो हो जाएगा 2 नंबर 16 हो जाएगा। 59 करा आपको कि निम्न में कौन सी अक्रिय गैस नहीं होता है। अक्रिय गैस 6 होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन। तो कौन इसमें नहीं होएगा। तो हाइड्रोजन आपको इसमें नहीं हो जाएगा। 59 का होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 करा कि बिना बुझा चुनना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिना बुझा चुनना, तो बिना बुझा चुनना को लोग क्या बोलते हैं। CaO बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी 61 का हो जाएगा 4 नंबर। 61 CaO। 61 करा कि Xe2O2F2 की आकृति कैसी होगी। तो 61 का हो जाएगा 1 नंबर त्रिकोणीय द्वीप पिरामिड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है। तो 62 का हो जाएगा 2 नंबर वाष्पो उत्सर्जन। 63 करा कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छाटिए, असत्य गलती को छाटिए। 63 का 1 नंबर यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होती है जी। क्वेश्चन नंबर 64 करा आपको कोरंडम क्या होता है। कोरंडम कार्बोरेंडम क्या है। कार्बोरेंडम क्या है। तो 64 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सिलिकॉन कार्बाइड होता है कार्बोरेंडम। क्वेश्चन नंबर 65 करा कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो 65 का हो जाएगा 4 नंबर यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 65 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 कर आपको कि नीली क्रांति किससे संबंधित होती है। तो नीली क्रांति आपको मछली उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। बोध गया में हुआ था। आपको 67 का होगा 1 नंबर। क्वेश्चन 68 में आते हैं लोग। 68 कर आपको कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था। तो 68 का हो जाएगा कहाँ पे 1 नंबर पे ठाकुरगंज किशनगंज के आसपास होगा ये। 69 में कहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। तो 69 का हो जाएगा 4 नंबर सांची सौर शहर। 70 में आता 70 करा के आपको
पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? 70 का हो जाएगा 4 नंबर, उड़ीसा में खोजा गया। 71 आ रहे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। 71 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 करा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? तो 72 आगे देख, 72 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, रॉलेट अधिनियम था। 72 का 2। 73 में बनवाते हैं। 73 करा कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण होता है? तो 73 का 4 नंबर, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल होना चाहिए। 73 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 73 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर, इसमें कोई वंशागुणित तत्व नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल है। 74 में बनवाते हैं। 74 का आपको कि निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करिए। ILO का मुख्यालय कहाँ है? 74 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन एक युग्म सही है? अच्छा, UNA का, UNDP का वियना में है। 74 बनवाते हैं। 74 का राखी कौन आपको युग्म सुमेलित सही है? तो 74 का 3 नंबर, UNIDO का मुख्यालय का हो जाएगा वियना में है। इस सही आपको हो जाएगा। 75 में आते हैं। 75 का आपको कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2 दलों में विभाजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? 75 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में किया गया था। 76 श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। कौन सा उपग्रह था? 76 का हो जाएगा 3 नंबर, संचार उपग्रह को। 77 में आते हैं। 77 का आपको इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में कौन सा होगा? धौलागिरा का है। 77 का 3 नंबर गुजरात में। 78 में आते हैं। तो 2002 में सभी गाँवों का पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा? 78 का 3 नंबर, स्व जलधारा योजना शुरू किया गया था। 79 बनवाते हैं। फोरटोन क्या है? फोरटोन क्या है? तो 79 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। 80 में आते हैं हम लोग। 80 का आपको कि जून 2019 में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। कौन? 80 का आपको 1 नंबर, शॉन मिलर उइबो। 81 में आते हैं। 81 का कि गरावाई पंचवर्षीय योजना में संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। 81 का 1 नंबर, हस्तशिल्प से संबंधित। 82 मनाते हैं। 82 का कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो 82 का आपको 4 नंबर, सोनल मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। 83 का कि शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो 83 का आपको हो जाए 1 नंबर, कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। 84 का कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो 84 का हो जाएगा 4 नंबर, कौन? हीमोग्लोबिन। 85 आपका ये इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। कौन? रबर, हीरा, मानव शरीर या कांच। तो मानव शरीर जो होता है वह इंसुलेटर का काम नहीं करता है। 86 मनवाते। तो दोस्तों ये हम लोग का ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। 85 क्वेश्चन था टोटल खान सर का सेट में। सेट नंबर 5 था BSSC का। तो आप लोग बताइए कमेंट करके आपका कितना सही और कितना गलत हुआ दोस्तों। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।